फॉरएवर कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान। यस, आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर कंपनी के प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में। आज मैं अपने अपलाइन में स्नेहा कुमारी से डिटेल में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि फॉरएवर कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है और प्लान क्या है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि अगर आप आज की वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको इसकी प्रॉपर जानकारी बिल्कुल मिलने वाली है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्नेहा कुमारी जी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक मैं आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ इन डिटेल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है स्नेहा, मैं टीएलएफ क्रिएटर्स टीम की पार्ट हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग सेशन में बैठे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, इसलिए आज के सेशन को अटेंड कर रहे हो। तो सेशन को ध्यान से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि फॉरएवर कंपनी किसने स्टार्ट करी, फॉरएवर कंपनी क्या है, इसमें कौन से प्रोडक्ट्स मतलब क्या-क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और फिर आप इस कंपनी से अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और इन डिटेल में हम बात करते हैं। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं है। आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल है, सेकंड प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे एंड थर्ड प्लान के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी मतलब क्या मतलब कंपनी का नाम है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम समझने वाले हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कंपनी की शुरुआत किसने करी, ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, तो इस कंपनी की शुरुआत जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, रेक्स मॉर्गन सर, इन्होंने करी थी। ठीक है, रेक्स मॉर्गन यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फाउंडर, सीईओ, प्रेसिडेंट, यानी कि इस कंपनी की शुरुआत जो है रेक्स मॉर्गन सर ने करी। ठीक है, इनका जन्म जो है 1936 में हुआ था और ये बाय प्रोफेशन एक अकाउंटेंट थे। मतलब इनकी फैमिली जो थी वो पुअर फैमिली से ही ये थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी जब पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके बाद इन्होंने अकाउंटिंग का ये काम करते थे। और फिर जैसे देखो आप अकाउंटिंग का काम करते करते इनके माइंड में थॉट्स आने लगे कि है ना, कि हर कोई मतलब कोई भी पर्सन है, मतलब जैसे ये एक अकाउंटेंट थे तो ये इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करते थे, मतलब ये बिलीव करते थे इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो इसी तरह मतलब होता है ना, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन लॉ कैसे आया, मतलब जो भी साइंस पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब जिनको भी याद होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ, एक एप्पल ऊपर से गिरा और इस तरह से मतलब न्यूटन के माइंड में आया कि मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो उसी तरह की स्टोरी है इनके साथ भी कि हाँ, मतलब इनके माइंड में भी कुछ ना कुछ थॉट्स आए, ठीक है, कुछ आइडियाज आए। तो इनके माइंड में क्या है, इनके माइंड में ये आया कि हर कोई इंसान उसको गुड हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए, यानी कि हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहता है हर कोई इंसान। ठीक है, तो वहां से मतलब इन्होंने स्टार्ट करी थी इस कंपनी के बारे में कि मतलब इस तरह से मतलब कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हर एक पर्सन, मतलब एक तो हर एक पर्सन तक ये पहुंच पाए, दूसरा ये कि हर एक पर्सन को हेल्थ भी मिल सके और वेल्थ भी मिल सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनका डाइट का भी लिख रखा है कि हाँ, ये मतलब कब डाइट किए, मतलब कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1936 में हुआ था और ये अब हमारे साथ नहीं है। इनके जो बेटे हैं ग्रीक मॉर्गन, ठीक है, तो वो अभी इस बिजनेस को मतलब इस कंपनी को संभाल रहे हैं बहुत और भी लोगों के साथ मिल करके। तो हालांकि इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब सारी चीजें स्टार्ट इन्होंने ही करी थी 13 पीपल्स के साथ मिल करके। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे रेक्स मॉर्गन सर के माइंड में चीजें आई कि क्या मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस, ठीक है, देंगे तो ही मतलब आगे कस्टमर बनेंगे, ठीक है, या फिर बिजनेस ग्रो करेगा। तो इनके माइंड में क्या क्या चीजें आई, किस तरह से इन्होंने प्रोडक्ट्स की शुरुआत करी, ठीक है, क्या क्या मतलब चीजें इंप्लीमेंट करी। तो सबसे पहले तो इनका बेस था कि हर एक पर्सन को गुड हेल्थ और गुड वेल्थ चाहिए। ठीक है, तो वहां से इस थॉट का स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इन्होंने जो कंपनी एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है, अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम रखा है इन्होंने, तो वो 13 मई, ठीक है, 1978 में फेनिक्स एरिजोना में इन्होंने स्टार्ट किया था, यूएसए में। ठीक है, ये यूएसए में ही रहते थे और वहीं पर इन्होंने स्टार्ट किया था और यहाँ पर आप देख रहे हो 13 मई। ठीक है, और इन्होंने जो कंपनी की स्टार्टिंग की थी वो 13 लोगों के साथ ही की थी। ठीक है, उस वक्त 13 लोग ही थे मैनेजमेंट में, बट अभी और भी बहुत से लोग हैं साथ में। ठीक है, अभी तो मतलब बहुत से लोग मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 13 मई में स्टैब्लिश हुई थी 1978 में फेरिक्स एरिजोना में। ठीक है, और इसको अभी 46 ईयर्स हो चुके हैं। आप यहाँ पर जो पिक देख रहे हो ये फेरिक्स एरिजोना की है, वहां पे जो हेडक्वार्टर है उसका ये पिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कैसे आई। ठीक है, इंडिया में कब आई, तो इंडिया में ये 2000 में आई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया में वो बांद्रा मुंबई में है। ठीक है, और हमारे इंडिया में मतलब 29 स्टेट्स है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अभी 20 से भी ज्यादा स्टेट्स में इसके ऑफिसेज है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग कंपनी के ऑफिसेज है। अब यहाँ पर इस मतलब जो कंपनी है हमारी, ठीक है, तो ये इंडिया में जो है इसके सेल्स मैनेजर, ठीक है, कंट्री सेल्स मैनेजर जो है वो मिस्टर हरीश सिंगला सर है। ओके, और अभी फॉरएवर में सिर्फ इंडिया से 1 मिलियन से भी ज्यादा एफपीओ है, यानी कि
सिर्फ इंडिया से 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे बात करते हैं कंपनी के बारे में कि इस कंपनी को वर्ल्ड लीडर बोला जाता है एलोवेरा एंड बी हाइव्स के प्रोडक्ट में, ठीक है? यानी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एलोवेरा और बी हाइव्स के जो प्रोडक्ट्स मतलब बनाती है, तो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी ही बनाती है। इसको वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि मतलब क्या होता है ना एलोवेरा जेल की 400 प्रजातियाँ हैं, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, इसमें सबसे बेस्ट प्रजाति का यूज़ किया गया है जो कि एलो बार्बाडेंसिस मिलर है, ठीक है? तो उस एलोवेरा की स्पेसीज़ को ये यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, ठीक है? जो भी मतलब प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, इंग्रीडिएंट्स जो होता है वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर होता है, ठीक है? एलोवेरा का एलो बार्बाडेंसिस मिलर वाली प्रजाति होती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स आर मोनोपोली एंड पेटेंटेड। इसका मतलब ये है कि मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो फ़ॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं, तो वो जैसे कि अगर फॉरएवर जैसे एग्ज़ाम्पल हम लें कि फॉरएवर का आर्कटिक सी जिसमें ओमेगा 3 होता है, तो ओमेगा 3 बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन फॉरएवर के जैसा ओमेगा 3 मतलब फॉरएवर का जो ओमेगा 3 है, वो जो फिश ऑयल जो है, ठीक है? वो जहाँ से लिया गया है, मतलब उसका जो फ़ॉर्मूला है बनाने का, वो कोई दूसरी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती है, ठीक है? इसको कहते हैं कि पेटेंटेड मतलब उस तरीके से कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है, ठीक है? तो फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे मोनोपोली एंड पेटेंटेड है। मतलब कोई दूसरी कंपनी इस सेम प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकती है। सेम प्रोडक्ट के पूरे के पूरे इंग्रीडिएंट्स मतलब जो भी इसको बनाने में जो भी फॉर्मूला लगे है, ठीक है, उसको नहीं कॉपी कर सकती है। अब बात आती है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। इसका क्या मतलब है? तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब है कि प्रोडक्शन से लेकर के मतलब पैकिंग करके लोगों तक पहुँचाना, ठीक है? ये सब कुछ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी खुद ही मैनेज करती है। इसको हम इन डिटेल में आगे समझेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे जो मैं आपको बता रही थी कि 400 प्रजातियाँ होती है एलोवेरा की, ठीक है? यानी कि अब हम प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? मैंने आपको प्रोफाइल में कुछ बेसिक चीज़ें बताई जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है? इसमें सबसे मेन इंग्रीडिएंट्स है एलोवेरा एंड बी हाइव्स, ठीक है? अब यहाँ पर एलोवेरा कौन-सी, ठीक है? तो 400 प्रजातियाँ एलोवेरा की, जिसमें से 385 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ना के बराबर है, यानी कि 0 से 5%। मतलब अगर आप उसको कंज़्यूम करते हो, तो आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा बट आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद 11 ऐसी प्रजातियाँ हैं जिसमें पॉइज़न है, ठीक है? यानी कि आपको वो एलोवेरा जेल कंज़्यूम नहीं करनी है। अब जैसे देखो हमारे घर में हर किसी के घर पे एलोवेरा जेल मतलब सॉरी एलोवेरा का प्लांट होगा ही होगा, ठीक है? बट क्या आपको पता है कि वो जो एलोवेरा है, ठीक है? वो कौन-सी प्रजाति का है, ठीक है? उसको आपने मतलब क्या होता है कि हम एलोवेरा लगाते हैं, वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, 4 महीने, 6 महीने का होता है, हम उसकी लीव्स कट करते हैं, उसको यूज़ में ले आते हैं। तो क्या वो लीफ जो है वो मैच्योर है? क्या हमें कब तक का वेट करना चाहिए उस एलोवेरा को बड़े होने के लिए मतलब मैच्योर होने के लिए? तो क्या आप इन बातों का ध्यान रखते हो एलोवेरा कंज़्यूम करने से पहले? नहीं रखते हैं, हम में से कोई नहीं रखता है, ठीक है? बहुत कम लोग ही होंगे जो रखते होंगे। अगर कोई है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? तो 11 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो कि पॉइज़नस है, ठीक है? आपको वो कंज़्यूम नहीं करनी है। 4 ऐसी प्रजातियाँ हैं जिसमें 80 से 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ़ 4 ऐसी प्रजातियाँ। अब सिर्फ़ एक ऐसी प्रजाति है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसमें 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यानी कि 400 में से सिर्फ़ एक ऐसी प्रजाति है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं मतलब कंज़्यूम भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं मतलब अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सिर्फ़ एक ऐसी प्रजाति है, ठीक है? अब आप बताओ कि क्या ये प्रजाति आप लोग के घर में किस-किस के घर में है? ये एलोबार्बाडेंसिस मिलर वाली एलोवेरा की प्लांट किस-किस के घर पे है? ठीक है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ़ एक ऐसी प्रजाति है। तो जो फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें एलो बार्बाडेंसिस मिलर का ही यूज़ किया गया है। आप इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसकी इंग्रीडिएंट्स पे आप देखोगे तो वहाँ पे मेंशन है ये, ठीक है? और इसका जो बी हाइव्स है, ठीक है? मतलब जो हनी है, वो भी बिल्कुल प्योर हनी है, ठीक है? आप है ना फॉरएवर के हनी आप देखोगे ना, तो वो आप मतलब अगर फ्रिज में भी रख दो, तो वो जमती नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से हनी कंज़्यूम कर रही हूँ, तो मुझे तो पता है कि हाँ, वो भी बेस्ट क्वालिटी का है, ठीक है? तो एलोवेरा एंड बी हाइव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो आप व्हाय एलोवेरा? अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हम तो फॉरएवर में अर्निंग करने आए हैं। आप क्या हमें ये प्रोडक्ट बता रहे हो, एलोवेरा बता रहे हो, हनी बता रहे हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाय एलोवेरा, ठीक है? एलोवेरा मतलब रेक्स मॉर्गन सर ने एलोवेरा प्लांट ही क्यों चुना? ठीक है? वो चाहते तो कुछ और भी चूज़ कर सकते थे। क्योंकि और फॉरएवर में मतलब सॉरी मार्केट में तो और भी बहुत सारी कंपनी है, ठीक है? बहुत सारी कंपनी है, बट अगर आप एलोवेरा जेल है ना और भी कंपनियों का आता है, आप उसपे देखना, क्या वहाँ पर लिखा होता है एलो बार्बाडेंसिस मिलर? एक तो आप ये देखना। दूसरा आप ये देखना कि एलोवेरा जेल मतलब एलोवेरा से रिलेटेड बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी आती है, ठीक है? फेस पे लगाने के लिए क्रीम्स वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो
मतलब एलोवेरा जेल पे ही क्यों सोचा, ठीक है, क्यों सोचा रेक्स मॉर्गन सर ने कि एलोवेरा जेल को ही करना है, ठीक है, एलोवेरा जेल को ही बेस बनाना है प्रोडक्ट का। इसलिए सोचा क्योंकि देखो आप एलोवेरा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप सभी को पता है एलोवेरा में बहुत सारी, मतलब वो पीने में भी यूज, मतलब लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं, लोग उसको फेस पे भी अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए एलोवेरा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अभी जैसे देखो आप एलोवेरा का क्यों इंपॉर्टेंस है, मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हम सभी लोग जितने भी ह्यूमंस है वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम अगर इन्वायरमेंट में है तो हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, बट क्या ये चीजें हमारे बॉडी को बिल्कुल प्योर फॉर्म में जा रही है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या ये चीजें हमारे बॉडी को प्योर फॉर्म में जा रही है? नहीं जा रही है, ठीक है, नहीं जा रही है। तो देखो आप जो हवा है वो प्रदूषित हो चुका है, जो पानी है वो भी प्रदूषित हो चुका है, जो खाना है वो भी हम, मतलब अगर हम बात करें कि ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे हम तो सब्जियां, हरी सब्जियां ही खा रहे हैं, हम जंक फूड नहीं खाते। तो जो हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो क्या वो हरी सब्जियां, मतलब आप देख रहे हो कि उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं छिड़का जा रहा है उसको उत्पादक, मतलब प्रोडक्शन करने के वक्त में, ठीक है, तो नहीं देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सब कुछ, मतलब हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि हमें बहुत सारी डिसीजेज हो रही है। आप सभी को पता है, आपके घर में भी कोई ना कोई पर्सन होगा जिसको डायबिटीज होगा, हार्ट केयर, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज होगी, अर्थराइटिस होगी, अस्थमा की प्रॉब्लम होगी, हर किसी को होगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं है तो आपको भी पता है कि आप भी अगर अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, तो आपको भी हो सकती है ये चीजें प्रॉब्लम, ठीक है, ये डिजीजेस आपको भी हो सकती है। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, मतलब अगर आप किसी पर्सन को सुनते होंगे कि डायबिटीज हो गई, ठीक है, तो क्या वो डायबिटीज 2 महीने के लिए होती है, 3 महीने के लिए होती है? क्या ऐसा होता है? या हार्ट अटैक आता है किसी पर्सन को, तो क्या एक बार आता है फिर वो पर्सन, मतलब मतलब कोई उसको वार्निंग वगैरह नहीं रहती है कि आप, मतलब एक बार हार्ट अटैक आने के बाद क्या उस पर्सन, फिर वो नॉर्मल रहता है? ऐसा होता है? मतलब एक बार ये चीज़ें हो गई आपके साथ तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, अब तो ये, मतलब आपको डिज़ीज़ हो गई है, ये इनक्यूरेबल है। जैसे बीपी की प्रॉब्लम, ठीक है? लोग बीपी की दवाइयाँ खाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम, ठीक है? मेरे पापा को खुद थायराइड है, सॉरी मेरे पापा को, मेरे मम्मी को खुद थायराइड है, ठीक है? तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें इनक्यूरेबल डिज़ीज़ है, ठीक है? ये ठीक नहीं होती है दवाइयों से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब आप प्रिवेंशन लें। अब प्रिवेंशन कैसे होगा? तो आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ठीक है? अब देखो आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे, जैसे एलोवेरा जेल है, ये क्या करता है, जैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं, तो हमारे ये खाना को, मतलब हमारे जो ये पेट है, उसको क्लीन रखता है, ठीक है? यानी कि हमारे अंदर जो भी खाना गया, ठीक है? तो उसको ये क्लीन कर रहा है। माउथ क्लीनिंग के लिए हमारा जो फॉरएवर का जो टूथ जेल आता है, मतलब यहाँ पे मैं आपको फॉरएवर के 4 प्रोडक्ट्स से मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने बॉडी को कैसे फिट रख सकते हो, ठीक है? सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के, बट मैं आपको सिर्फ 4 प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ। पहला हो गया एलोवेरा जेल कि आप अपने पेट को क्लीन रखो। दूसरा हो गया टूथ जेल, आप अपने माउथ को क्लीन रखो, ठीक है? माउथ से रिलेटेड भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, दाँतों में दर्द हो जाना, अल्सर हो जाना, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? तो माउथ क्लीनिंग के लिए आप फॉरएवर टूथ जेल यूज़ कर सकते हो। आर्कटिक सी, आर्कटिक सी क्या करेगी? आपकी वेन्स की क्लीनिंग करती है, आपके हार्ट का ध्यान रखती है, ठीक है? हमारा जो हार्ट है, वो 24/7 काम करता है, मतलब वो थोड़ी देर के लिए भी क्या रुक सकता है, आराम कर सकता है आप लोगों की तरह? नहीं कर सकता है। तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तो ओमेगा 3 आर्कटिक सी जो है, वो हमारे हार्ट का भी ध्यान रखता है, हमारे वेन्स को भी क्लीन करता है। अब आती है हनी, बी हनी क्या करती है? तो बी हनी हमारे लंग्स, ठीक है? हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों का ध्यान रखती है, जहाँ से हम साँस लेते हैं ना, लंग्स से साँस लेते हैं, तो ये हमारे लंग्स को क्लीन रखती है। तो ये 4 प्रोडक्ट से मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को हेल्दी रखो, आप अपनी फैमिली को हेल्दी रखो, क्योंकि देखो आप सभी यहाँ पे अर्निंग करने हैं, ठीक है? आप लोगों को पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी जो है, वो हमें वेल्थ अपॉर्च्युनिटी भी दे रही है, ठीक है? वेल्थ अपॉर्च्युनिटी देती है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ प्रोडक्ट, ठीक है? तो प्रोडक्ट क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ कि आप कितना भी कमा लो, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, तो आपको पता है कि आपके पैसे जो है, वो चले जाने हैं, ठीक है? मतलब आप कमा के रख लो और वो पैसे जैसे ही तबीयत खराब होती है आपकी, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में चला जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाती है ना, तो वो जो आपके बचाए हुए पैसे हैं ना, वो कब गायब हो जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। जिनके साथ भी ऐसी चीजें हो रखी होंगी तो उनको पता होगा, ठीक है। कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसलिए फॉरएवर कंपनी से अगर आप जुड़ते हो, तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो, आप अपनी फैमिली का भी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, और आप वेल्थ भी अर्न कर सकते हो, ठीक है। वेल्थ अपॉर्चुनिटी तो आपको दे ही रही है ये कंपनी। अब आगे चलते हैं। फॉरएवर कंपनी जो है, ठीक है, इसको द एलोवेरा कंपनी बोला जाता है। और एलोवेरा, मतलब मार्केट में इतने सारे एलोवेरा मतलब एलोवेरा जूसेस है, ठीक है, या फिर एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, लेकिन 85% का 85% जो है वो एलोवेरा फॉरएवर कंपनी का ही है, ठीक है। अगर हनी की बात करें हम, तो 75% जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हनी है। उसके बाद है यहाँ पे फॉरएवर सर्टिफिकेशंस, यानी कि फॉरएवर कंपनी को अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, जैसे कि IASC सर्टिफिकेशन।
कोसर सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन, ठीक है, और ISO, ठीक है। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है। ये सर्टिफिकेशंस क्यों है? ये इसलिए है ताकि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स आए। हमारे साथ कोई वो होता है ना कि धोखेधारी वाली चीज है, तो वैसा कुछ नहीं है। इतने सारे सर्टिफिकेशंस इसके पास है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही आप तक पहुंचाती है। अब दूसरा बात आती है, जो मैंने आपको कहा वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि पहले उसको प्रोड्यूस कर रही है, फिर उसका मैन्युफैक्चर कर रही है, फिर उसके बाद उसको मार्केट में ला रही है। तो ये क्या होता है ना, आप लोगों को पता है, सभी को पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर बना कहीं और होगा, ठीक है, फिर ये सेल होने के लिए कहीं और गया होगा। तो ये क्या हो रहा है कि बीच में मतलब अलग अलग, मतलब होलसेलर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, फिर रिटेलर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब आप कहो प्रोड्यूसर कहो, होलसेलर कहो, रिटेलर कहो, मतलब सारी चीजें जो है वो फॉरएवर कंपनी खुद ही मैनेज कर रही है। यानी कि एलोवेरा, जो ये मेरे पास एलो लिप बाम है, ठीक है, इस लिप बाम को बनाने के लिए जो एलोवेरा का प्लांट यूज किया गया, वो भी फॉरएवर कंपनी ने खुद ही कल्टीवेट किया। इस लिप बाम को बनाने के लिए जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग की गई, वो भी फॉरएवर कंपनी ने ही खुद किया। इस लिप बाम को बनाने के लिए जो भी पैकिंग वगैरह की गई, ठीक है, वो भी फॉरएवर कंपनी ने खुद ही किया। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट भी फॉरएवर कंपनी ने खुद ही किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी चेक, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये सब कुछ फॉरएवर कंपनी खुद ही मैनेज करती है। कोई सेकंड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है कंपनी से डायरेक्ट हम तक पहुंचते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये कितने बड़े लैंड में, मतलब कितना दूर है, आप पिक से ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े बड़े लैंड पे एलोवेरा की खेती की जाती होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7,500 एकर्स विथ 50 मिलियन प्लांट्स, ठीक है, 50 मिलियन प्लांट्स, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े खेत होते हैं, इससे भी बड़े बड़े खेत होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एलोवेरा के प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने पिक्चर इसलिए लगाई है ताकि आप थोड़ा सा एक बार देखो तो भाई कि कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब खेती की जाती है इतने बड़े बड़े जमीन पे। यहाँ पे देखो आप, जो कल्टीवेशन मतलब जो भी लगाया गया एलोवेरा का पौधा सब, तो इसको फिर क्या किया जा रहा है, हाथ से कल्टीवेट किया जा रहा है। मतलब मशीन का यूज नहीं किया जाता है, हाथ से इसको निकाला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि आप लोग जैसे जो एलोवेरा का जो प्लांट होता है, उसको 3 साल लगते हैं मैच्योर होने में। मतलब एलो बार्बाडेंसिस मिलर जो प्रजाति है, उसको 3 साल लगते हैं। मतलब अगर आप उसको आज प्लांट कर रहे हो तो आपको 3 साल तक का वेट करना होगा। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है, इसका भी ध्यान रखती है कि मतलब 3 साल, मतलब 3 साल वो जो प्लांट है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद ही उसका यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स बनाने में। ओके, और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर इसमें से कोई भी एक ऐसी लीफ, मतलब ऐसी लीफ, ऐसी सॉरी, मतलब कोई भी लीफ अगर ऐसी होती है जो कि मैच्योर नहीं है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब जितना भी मतलब होता है ना कि मतलब जैसे इतना आया, ठीक है, इसमें से अगर एक भी लीफ जो है वो मैच्योर इमैच्योर निकले, तो सारी की सारी लीव्स को हटा दिया जाता है। तो मतलब ये क्वालिटी से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करती है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी होनी ही चाहिए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो मतलब जो भी ये किया जा रहा है, ठीक है, एलोवेरा जेल की जो पत्तियां होती है, जो एलोवेरा जेल काटा जाता है, तो उसके ऊपर वाली और नीचे वाली लीफ को हटा दिया जाता है, सिर्फ बीच वाला यूज किया जाता है। आप देख सकते हो पिक्स में भी कि कितना ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। हाथों में ग्लव्स पहने हुए, ठीक है, बालों में भी मतलब कूड़ा लगा रखा है। तो बहुत ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। ओके, उसके बाद मतलब प्रोडक्ट्स बनने के बाद जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वो भी कंपनी का खुद का सारा चीज है, ठीक है। कंपनी खुद ही इसको भी मैनेज करती है। यहाँ पर देख रहे हो आप, फॉरएवर आवर प्रोसेस, मतलब फॉरएवर कहती है कि फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, मतलब डायरेक्ट प्लांट से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से आप तक, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मतलब सारी चीजें कंपनी खुद ही मैनेज करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो एलो फील्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है, फिर कल्टीवेट किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन किया जाता है, फिर टेस्टिंग भी की जाती है कि क्या ये इमेच्योर तो नहीं है कोई भी लीफ, ठीक है। फिर उसके बाद फिलिंग भी की जाती है, मतलब उसको डब्बों में डालना, उसके बाद उसको पैक करना, सील, ठीक है, पैकिंग हो गई, उसके बाद फिर डिलीवरी, मतलब ये सारी चीजें सब कुछ फॉरएवर कंपनी खुद ही मैनेज करती है। अब देखो आप, किस किस कैटेगरी के, मतलब फॉरएवर में अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट है, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। जैसे कि इम्यूनिटी, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना फॉरएवर एलोवेरा जेल, ये तो हीरो प्रोडक्ट है फॉरएवर कंपनी का। और यहाँ पर एलोवेरा जेल जो है वो अलग अलग आते हैं, 4 आपको बॉटल्स मिल जाएंगे, मतलब 4 फ्लेवर्स मिल जाएंगे आपको एलोवेरा जेल के। एलो पीचेस है, एलोवेरा जेल प्लेन वाला है, एलो बेरी नेक्टर है, एलो मैंगो है, ठीक है। और ये जो एलोवेरा जेल आपको दिख रहा है, ये मतलब कह सकते हैं रामबाण, मतलब हर किसी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऐसे पर्सन को दे रहे हो जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप उनको दे सकते हो जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हेल्थ को, मतलब हेल्दी रहने के लिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज सभी को करने चाहिए, ठीक है। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, हार्ट केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, बी प्रोडक्ट्स है, वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जॉइंट केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, डेली स्किन केयर से, और पर्सनल और हाउस होल्ड भी है,
यानी कि आपने सुना होगा कि बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि सिर्फ वेट मैनेजमेंट पे काम कर रही है, जो सिर्फ इम्यूनिटी पे काम कर रही है, जो सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। लेकिन हमारी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, ये इतने सारे कैटेगरीज़ पे वर्क कर रही है, इतने सारे रेंज के प्रोडक्ट्स इसके पास है विथ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी, मतलब बिल्कुल क्वालिटी है तो है, ठीक है? एक नंबर क्वालिटी ये बोल सकते हैं आप। ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब फॉरएवर के और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखी है। आरजी प्लस है, फॉरएवर फाइबर है, फॉरएवर मूव है, ठीक है? फॉरएवर लीन है, यहाँ पे मतलब फील्ड्स ऑफ ग्रीन है, बहुत सारे हैं यहाँ पर। ओके। अब चलिए, हमने बात कर ली प्रोडक्ट के ऊपर भी बात कर लिया हमने। हमने सबसे पहले प्रोफाइल पे बात करी, फिर प्रोडक्ट पे बात किया, अब प्लान पे बात करते हैं। मतलब कि आप इस कंपनी से अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है? आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अपनी आईडी रजिस्टर करनी पड़ती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ आज की मीटिंग में जितने लोग भी बैठे हैं, जो कि मुझे लाइव सुन रहे हैं आज की मीटिंग में, तो वो जिनसे भी कनेक्टेड है, आप टीएलएफ के जिस भी मेंबर से कनेक्टेड हो, आप उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? रजिस्टर करो आप। उसके बाद आप यहाँ पर, जो यहाँ पर दिख रहा है, 3 चीज़ें यहाँ पर दिख रही है आपको, प्रोडक्ट सेलर, बिज़नेस लीडर, बिज़नेस कोच, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट सेलर बन के 10 टू 20 के अर्न कर सकते हो पर मंथ। बिज़नेस लीडर बन के आप 25 के टू 75 के अर्न कर सकते हो, और बिज़नेस कोच बन के आप 1 लाख एंड उससे अबव अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए, अब हम इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि फॉरएवर में जो लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, फॉरएवर में 4 मेन लेवल्स होते हैं, 4 मेन लेवल्स होते हैं। फर्स्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर, सेकंड सुपरवाइजर, थर्ड असिस्टेंट मैनेजर एंड फोर्थ मैनेजर, जो कि ड्रीम लेवल होता है जब भी कोई पर्सन फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो। ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और है, प्रेफर्ड और नोवाइस कस्टमर। तो ये क्या है? ठीक है? ये है क्या? तो इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। 4 मेन लेवल्स ये होते हैं, मतलब अगर आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ये 4 लेवल्स होते हैं। आपको स्टार्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से करना होता है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब बात आती है, जो मैंने आपको पहले लिखा, प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर या नोवाइस कस्टमर इसको बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या करना होता है? इसमें सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि फॉरएवर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। हम अगर इस कंपनी के साथ वर्क स्टार्ट करते हैं, तो हम मतलब अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं और वेल्थ का भी, ठीक है? वेल्थ भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो प्रेफर्ड कस्टमर बनने के लिए, आप प्रेफर्ड कस्टमर बन के भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेते हो, तो उसके बाद आप कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, ठीक है? और कस्टमर बन सकते हो। जब आप कुछ भी प्रोडक्ट्स बाय करते हो, मतलब आप पहले 1-2 प्रोडक्ट लेके देखो, 1-2 हज़ार का प्रोडक्ट लो, देखो कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, कैसे है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो आप अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट बाय करना है फॉर सेल्फ यूज़, ठीक है? सेल्फ यूज़ के लिए आपको प्रोडक्ट बाय करना है। आपको प्रोडक्ट्स देखना है कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट्स यूज़, मतलब कहते हैं ना, यूज़ करके देखो आप, पहले फ़ील करके देखो आप। और उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो अर्निंग करने के लिए आप मिनिमम 5200 के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, और उसके बाद कंपनी आपको एलिजिबल कर देती है कि आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, ठीक है? तो अब अर्न करने के लिए क्या होगा, मतलब आपने 5200 के प्रोडक्ट्स बाय कर लिए, आप कंपनी से अर्निंग कर सकते हो। कितनी अर्निंग कर सकते हो? तो आप यहाँ से पर मंथ 5 के टू 7 के अर्निंग कर सकते हो, अगर आप 5200 के प्रोडक्ट्स बाय करते हो। उसके बाद आपको काम सीखना पड़ता है कि काम कैसे करना है। आप जिन भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, आपको वो आगे गाइड करते हैं कि आपको कैसे काम करना है, और यहाँ से आप इतनी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? और प्रोडक्ट पे डिस्काउंट जो है वो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप जब पहला प्रोडक्ट भी बाय करते हो ना, प्रोडक्ट सिर्फ यूज़ करने के लिए, तब भी आपको 0 टू 5% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे 1% का डिस्काउंट हो, किसी पे 3% का हो, किसी पे 5% का हो, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी 5% का मिलता है। ठीक है? तो जब आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करते हो, मतलब 5000 से कम का प्रोडक्ट मँगाते हो सिर्फ यूज़ करने के लिए, तो आप कहलाते हो इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर। बट वही अगर आप 5 शेयर से ऊपर के प्रोडक्ट बाय करते हो, और मतलब बिज़नेस स्टार्ट करते हो, मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप 5 शेयर से ऊपर का प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आप कहलाते हो एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर, और यहाँ पर कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप इस कंपनी से अब अर्निंग कर सकते हो। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। तो जो हमने पहले देखा, ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर, उसको कस्टमर ही बोला जाता है, ठीक है? अब अगर आप प्रोफेशनली इस बिज़नेस को करना चाहते हो, एज़ अ ओनर, एज़ अ फॉरएवर बिज़नेस ओनर इस बिज़नेस में आना चाहते हो, तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट करना होता है। अब ये असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्या है? तो ये होता है 2 सीसी, ठीक है? अब सीसी क्या है? तो सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में ये जो कंपनी है वो 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, ठीक है? तो हर कंट्री के अलग-अलग करेंसी है, तो हर कंट्री के अलग-अलग करेंसी है, तो इसलिए सीसी रख दिया गया कॉमन करेंसी, ठीक है? तो 1000 पॉइंट्स के 1 सीसी होता है, यानी कि अगर आप इंडियन करेंसी की बात करें, तो आपको 18 से 20,000
का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 सीसी का होगा, ठीक है? यानी कि आपको 2 सीसी का बिज़नेस करना होता है किसी भी 2 महीने में, ठीक है? 2 सीसी का बिज़नेस यानी कि 38 टू 40 के का बिज़नेस आपको करना होता है, यानी कि आपको एक लेवल अचीव करना होता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल 2 सीसी 2 सीसी का बिज़नेस करना होता है, जो कि हो गया आपका अप्रॉक्स 38 टू 40 की, ठीक है? अगर आप ये कर लेते हैं, तो आप यहाँ से 15 से 20,000 आप पर मंथ अर्न कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने अप्रॉक्स लिखा, आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, ठीक है? इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, तो आप जब असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे आ जाते हो, तो आप 1 पर्सन से 7,000 कमा सकते हो। तो अगर आपने अपने साथ 2 पर्सन्स को जॉइन कराया, ठीक है? 2 पर्सन्स आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप समझ जाओ 7 इंटू 2 यानी कि 14 के, 3 पर्सन को अगर आपने जॉइन कराया, तो 21 के, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 15 टू 20 के आप अर्न कर सकते हो, अगर आप एएस लेवल पे हो तो, ठीक है? अब इस लेवल पे आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, अगर आप खुद के लिए प्रोडक्ट बाय करते हो, ठीक है? जैसे ये लिप बाम है, ठीक है? सपोज़ मेरे पास एलोवेरा जेल है, जो कि 1000 का है, तो अगर मैं खुद के लिए बाय करना चाहूँ, तो वो मुझे 700 का पड़ेगा। अगर मैं किसी और को देना चाहूँ, तो मुझे 700 का पड़ा है, मैं उसको 900, 800, 1000 में दे सकती हूँ, ठीक है? यानी कि अगर मैं उसको 900 में दे रही हूँ, ठीक है? और मुझे पड़ रहा है 700 का, यानी कि 200 का मेरा प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? तो इस तरह से मतलब आपको 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है, जब आप एएस लेवल पे होते हो। जब आप और उसके बाद आप 30% अर्न कर सकते हो प्रेफर्ड कस्टमर कमीशन, यानी कि आपके साथ कोई पर्सन जॉइन करता है, तो आपको 30% कमीशन मिलता है। आप 5% कैशबैक भी ले सकते हो, ठीक है? तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे हो, तो आप पर पर्सन से 7 के एप्रॉक्स अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सुपरवाइज़र, ठीक है? सुपरवाइज़र होता है 25 सीसी, तो यहाँ पर आप कितना अर्न कर सकते हो? तो यहाँ पर आप 20 के टू 30 के अर्न कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने बस लिखा है, इससे ज़्यादा भी आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपको एक पर्सन से 8.5 के आता है, यानी कि साढ़े 8,000 से 9,000 हम बोल सकते हैं कि एक पर्सन से आता है, ठीक है? अब देखो आप 1 पर्सन से इतना आता है, मान लेते हैं 9,000 1 पर्सन से आया, तो अगर आप 2 पर्सन की जॉइनिंग कराओ 18,000 हुआ, अगर आप 3 पर्सन की जॉइनिंग कराओ, ठीक है? तो कितना हो गया 27 के हो गया। तो उस तरह से यहाँ पर आपकी टोटल इनकम बनेगी, ठीक है? ये मैंने बस एक वैल्यू लिखा है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है? अब यहाँ पर हो गया 30% डिस्काउंट, आपको 30% डिस्काउंट तो मिलता ही है प्रोडक्ट पे अगर आप बाय करते हो। जैसे एलोवेरा जेल जो मुझे सुपरवाइज़र लेवल पे मैं थी, सॉरी असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे थी, तो मुझे वो एलोवेरा जेल 700 का पड़ रहा था। तो अभी वो मुझे 700 का पड़ेगा और साथ ही साथ 8% कैशबैक भी मुझे वापस आएगा, ठीक है? कैशबैक भी मिलता है, अगर आप सुपरवाइज़र लेवल पे हो। उसी तरह 33% का आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है, यानी कि आपके साथ कोई पर्सन जॉइन होता है, तो आपको 33% का कमीशन मिलता है। वही यहाँ पर आपको 8.5 के है। वही आप जब असिस्टेंट सुपरवाइज़र थे, तो आपको 1 पर्सन से 7 के था, क्योंकि आपको 1 पर्सन से 30% कमीशन आ रहा था। ठीक है? तो यहाँ सुपरवाइज़र में आपको 33% कमीशन आता है, जो कि 8.5 के हो जाता है या फिर 9 के आप बोल सकते हो, 9 के भी मतलब इस बीच में रहता है, ठीक है? उसके बाद 3% आप लीडर से बोनस भी ले सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि 25 सीसी कैसे करेंगे? 2 सीसी तो आपने कर लिया, ठीक है? अब 25 सीसी कैसे करेंगे? तो 25 सीसी करने के लिए भी आपको 2 मंथ्स का टाइम मिलता है। इसके लिए आपको 12 असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स बनाने हैं, जो जिससे कि अगर एक पर्सन 2 सीसी से स्टार्ट करता है, तो 12 असिस्टेंट सुपरवाइज़र आप बनाओगे 2 महीने में, ठीक है? तो आपका 24 सीसी हो जाएगा और 1 सीसी आपका अपनी आईडी पे होगा। तो इससे आप बन जाएँगे सुपरवाइज़र, जो कि 25 सीसी का होता है। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हो तो मार्केटिंग प्लान में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि सुपरवाइजर लेवल 10 जनवरी 2025 को मिस्टर हरीश सिंगला सर ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर जो सुपरवाइजर लेवल है वो 10 सीसी, यानी कि 1 मंथ में कोई भी पर्सन अगर 10 सीसी का बिजनेस करता है तो उसका सुपरवाइजर लेवल डन हो जाएगा। उसके साथ ही 25 सीसी 2 मंथ वाला भी अभी भी है। ये सिर्फ इंडियन मार्केटिंग प्लान के हिसाब से चेंजेस हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फॉरएवर कर रहे हैं और जल्द से जल्द लेवल अप करना चाहते हैं, तो ये एनहेंस अभी हुआ है। इसको फॉरएवर मार्केटिंग प्लान में एनहेंस बोलेंगे। और इसके साथ ही एएम मैनेजर यानी कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल 60 सीसी, तो इसकी नॉलेज भी मैम आपको दे ही रहे हैं। आप डिटेल जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा। ओके? इसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। इसमें होता है आपका 75 सीसी का बिज़नेस आपको करना होता है, ये भी विथ टीम करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो 40 टू 50 के, एक पर्सन से आपको अप्रॉक्स 10.5 के आता है, ठीक है? और 30% यहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, प्लस 13% कैशबैक आता है, ठीक है? यानी कि 13% आपको कैशबैक और आता है। और यहाँ पर आपका जो प्रेफर्ड कस्टमर वाला कमीशन बनता है, यानी कि कोई आपके साथ जॉइन करेगा तो आपको 38% आता है, जो कि बन जाता है आपका अप्रॉक्स 10.5 के, ठीक है? अब यहाँ पर 5 टू 8% मतलब 5 से 8% तक आप लीडर से बोनस भी ले सकते हो, ठीक है? अब ये 75 सीसी होगा कैसे?
तो 75 सीसी आपको 2 मंथ्स में करना होता है। और जैसे आप सुपरवाइजर बने अपने नीचे 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बना के, तो उसी तरह आप अपने नीचे अब 3 सुपरवाइजर्स बनाएंगे, तो आपका 75 सीसी हो जाएगा 2 मंथ्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजर, जो कि ड्रीम लेवल होता है। ठीक है, 120 सीसी। तो जब आप 120 सीसी करते हैं, ठीक है, ये करना कैसे है, तो आप अपने नीचे 5 सुपरवाइजर्स बना करके आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आपको 80K टू 2 lakhs मतलब 80,000 से 2 लाख तक आप पर महीना कमा सकते हो। इसमें आपको पर पर्सन 12.5 के आते हैं। ठीक है, 12,500 से 13,000 तक का कमीशन बनता है आपका, या फिर 12,500 से 14,000 तक का भी हम बोल सकते हैं कमीशन बनता है पर पर्सन। ठीक है, अब आप जितने भी पर्सन को ज्वाइन कराओ, आप 2 पर्सन को ज्वाइन कराओ, 3 पर्सन को ज्वाइन कराओ, तो उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, 18% आपको कैशबैक मिलता है। ठीक है, और 43% आपको प्रेफर्ड कस्टमर से कमीशन आता है, यानी कि आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो 43% कमीशन बनेगा। वही यहाँ पर है कि 1 पर्सन से 12.5 के आएगा। ठीक है, 5 से 13% तक आप लीडर से बोनस भी ले सकते हो। और जब आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिलने लगते हैं, मतलब आप एक्स्ट्रा बोनसेस लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। जैसे कि न्यू मतलब एक्स्ट्रा बोनसेस क्या है, ये सारी भी आपकी इनकम में ही ऐड होती है, आपके कमीशन में ही ऐड होती है। जैसे कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट हो गया, रिटेल प्रॉफिट हो गया, वॉल्यूम प्रॉफिट हो गया, जेम प्रॉफिट हो गया, कार प्लान हो गया, चेयरमैन बोनस हो गया, वैकेशंस हो गया, मतलब कि कंपनी की तरफ से आपको बहुत सारे वैकेशंस भी मिलते हैं। ठीक है, कंपनी आपको टूर भी कराती है। तो ये सारी चीजें आफ्टर मैनेजर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो और फिर इसके लिए आप काम करते हो। ठीक है, कि आपको ये चीजें भी मिलती है। तो अब हम इन शॉर्ट देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेवल्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जिसमें 2 सीसी होता है। डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट पे 30% का मिलता है। कैशबैक आपको 5% का मिलता है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट कमीशन आपको मतलब आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराओ तो 6 से 7,000 का कमीशन आपका बनता है एक पर्सन से। ठीक है, लीडरशिप बोनस यहाँ पर नहीं होता है। सुपरवाइजर लेवल पे जब आप आ जाते हो तो 20 टू 30 के आप अर्न कर सकते हो पर मंथ। यहाँ पे मैंने पर मंथ वाली लिखी है चीजें कि आप कितना कितना अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसमें सीसी की बात करें तो 25 सीसी होता है। इसमें भी डिस्काउंट आपको, डिस्काउंट सभी में सेम है 30%, लेकिन यहाँ पे जो कैशबैक आ रहा है ना वो बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे तो आपको 8% कैशबैक आएगा। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पे तो आपको 13% का कैशबैक आएगा। अगर आप मैनेजर पे हो तो 18% कैशबैक आएगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट कमीशन की बात करें तो अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो आपको पर पर्सन 8.5 के का कमीशन आता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो तो आपको पर पर्सन 10.5 के पर कमीशन आता है पर पर्सन। अगर आप मैनेजर लेवल पे हो तो 12.5 के पर पर्सन कमीशन आता है। और यहाँ पर लीडर से बोनस जो है सुपरवाइजर पे आपको 5% का आता है। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर तो 5 से 8% तक का आप लीडर से बोनस ले सकते हो। अगर आप मैनेजर लेवल पे हो तो 5 से 13% तक का आप लीडर से बोनस ले सकते हो। अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है तो आई होप कि आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी, सारे आपके डाउट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आगे आने वाली वीडियोस में भी आप बने रह सकते हो। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें फॉरएवर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।